नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे विस्तार से हिमाचल की खबरों की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी जिले के राजबन गांव के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। साथ ही आपदा में प्रदेश की हर संभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। रुख करेंगे अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर आपको बता दें कुल्लू से, जहां 6 दिनों से लापता युवती का शव बरामद हुआ है ब्यास नदी से। जानकारी के अनुसार युवती कई दिनों से लापता थी और अब उसका शव ब्यास नदी से बरामद हुआ। 6 दिन बाद बरामद हुआ है शव। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का आरोप लगा है दोनों युवकों के ऊपर। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगामी छानबीन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार 6 दिनों से युवती लापता थी। तलाश लगातार जारी थी, लेकिन अब ब्यास नदी से युवती का शव बरामद कर लिया है और इस मामले में हत्या के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आपको घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां ब्यास नदी से जब शव बरामद हुआ तो जानकारी लगने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव अपने कब्जे में लिया। इस दौरान मौके पर कई ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं। घटनाक्रम को लेकर पुलिस अपनी आगे की जांच पड़ताल को जारी रखे हुए है। 6 दिनों से लापता थी युवती, जिसका शव ब्यास नदी से बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस मामले में 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है और जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और खुलासे किए जाने की भी उम्मीद इस पूरे मामले में है। कुल्लू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 दिन से युवती लापता थी, जिसका शव बरामद हुआ है। इस मामले में 2 युवकों को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। हत्या के आरोप में 2 युवक काबू में हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ कारण सामने आते हैं हत्या के पीछे और पुलिस ने जिस तरह 2 युवकों को गिरफ्तार किया है उनसे क्या कुछ कबूलनामा सामने आता है। क्या इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं, इस बात का भी इंतजार है जानकारी का। रुख करेंगे अगली जानकारी का। मंडी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब के युवकों की गुंडागर्दी सामने आई है। मंडी में पंजाब के युवकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। ओवरटेक पर गाड़ी चालक से मारपीट की गई। पंजाब के युवकों पर ओवरटेक करते हुए मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि इसके बाद जो मौके पर स्थानीय लोग थे उन्होंने मिलकर युवकों की जमकर धुनाई भी कर दी। बताया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। दरअसल ये युवक पंजाब के बताए जा रहे हैं जो मंडी में थे और इस दौरान ओवरटेक करने को लेकर पंजाब के युवकों ने गाड़ी चालक के साथ पहले मारपीट की। हालांकि इसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी युवकों को पकड़ा और जमकर उनकी धुनाई कर दी। तो वहीं कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हत्या रेप के बाद को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने बीते कल ओपीडी सेवाओं को बंद रखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। वहीं आईजीएमसी में भी बीते कल रेजिडेंट्स डॉक्टर ओपीडी सेवाएं बंद कर हड़ताल पर रहे। साथ ही डॉक्टरों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। काम किया गया है, जो एक मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर थी कोलकाता में, वहाँ पर उसके साथ सेमिनार रूम में ये रेप किया गया है। तो इसके अगेंस्ट आज हम स्ट्राइक पे हैं। आज हमने सारी ओपीडीज सब कुछ बंद कर रखा है और हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज के समय में इतना बुरा हो चुका है सब कुछ कि अब हम हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। जहाँ एक फीमेल डॉक्टर से प्रेस करने के लिए एक सेमिनार रूम में बैठी थी, उसके साथ ये घटना हुई है। तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज। मैं ये मांग करना चाहूँगी कि जब तक इन अपराधियों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, चुप नहीं बैठेंगे। तक सिर्फ एक पर्सन ही को अरेस्ट किया गया है
बट हम चाहते हैं कि इसमें फॉल्स प्ले है और 2 से 3 लोग की शायद इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो हम चाहते हैं कि सभी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए उनको। साथ ही हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये क्या हाईलाइट करता है कि फीमेल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स इन जनरल के पास कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हैं, उनको कोई सेपरेट ड्यूटी रूम नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तभी ये इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट ड्यूटी रूम नहीं था फीमेल डॉक्टर को, उसको सेमिनार रूम में जाना पड़ा रेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं थे जो कि उस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को ये सब करने से रोक सकता। तो हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा ही मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रेंथन होने चाहिए। तो वहीं बिलासपुर के बहादुरपुर धार में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बहादुरपुर धार की 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया, साथ ही भविष्य में और पौधे लगाए जाने की योजना भी बनाई गई है। जंगलों को जला रहे हैं यार, ये भी ख्याल करो। ये जो छुरुरु वाला जंगल है, इसी रेस्ट हाउस के साथ जो बड़े बड़े पेड़ जड़े हैं, ये हमारी लोगों की मूर्खता की वजह से जड़े हैं, और सभी भगवान अब बदला भी ले रहा है हमारे से, जो है ना। जब आप प्रकृति को छेड़ेंगे, आप मेरे को बताओ, जो है ना, जंगल जला के कितने जंगली जानवर मर गए। अभी मेरे को बता रहे थे प्रधान जी, 12-15 तो घोड़े और उनके बच्चे जो है ना, इन्होंने जाके दबाए, वो जो है ना, छोटे छोटे बच्चे भी मर गए, जो है ना। आपकी बोतड़ें मर गई, जो है ना, ब्रह्मपुत्र के पास, वो मोर भी गए, बोतड़े भी गई, सब मर गए। बताओ मेरे को भला होगा हमारा कभी? नहीं। इस करके मैं कह रहा हूँ कि डरो उस परमात्मा से। जो हर कुछ हो रहा है ना, ये हमारी नीयत की वजह से हो रहा है, ये गलत हो रहा है बिल्कुल ये। तो वहीं शिमला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में प्रदेश बीजेपी संगठन के महामंत्री सिद्धार्थन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं ये तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक मैदान से होते हुए निकाली गई और इसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्णनंदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में भारत सरकार के सहयोग से हर घर तिरंगा अभियान हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर जो है युवा मोर्चा अग्रिम भूमिका में रहेगा और श्याम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष सुनील धर जी और हमारे साथ महामंत्री श्रवण शर्मा जी भी है। साथ में कसुमटी से सुरेश भारद्वाज जी, गणेश दत्त जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और संजय सूद जी भी उपस्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में आह्वान किया कि किस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चले, उसको लेकर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा को युवा मोर्चा जो है वो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा के दौरे पर रहेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन राज्य स्तरीय देहरा में हो रहा है और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू का 5 दिवसीय प्रवास है देहरा में। हमीरपुर में भी कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, 15 अगस्त को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन देहरा में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि देहरा वो इलाका है जहां से उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जीत कर आई हैं और उनके ही क्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त के मौके पर हो रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। 5 दिनों का उनका प्रवास है और इस दौरान हमीरपुर में भी कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे। 15 अगस्त को लेकर जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लगातार परेड आयोजित की जा रही हैं और इस मौके पर आपको यह बड़ी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। और हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। विकास जी, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देहरा में इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। ये जो देहरा का कार्यक्रम है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां हैं? और ये अपने आप में विशेष इस लिहाज से भी है चूंकि इस क्षेत्र से सीएम की धर्मपत्नी चुनकर आई हैं अभी।
तो बिल्कुल रितेश जी, क्योंकि पहले ही ये अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी कि जो बड़ा कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त के मौके पर जो है वहां पर किया जा सकता है। इसी कार्यक्रम के तय कार्यक्रम के तहत जो है अब मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम बनाया है और ये तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं कि 15 अगस्त का समारोह जो है, जो कि राज्य स्तरीय समारोह अक्सर शिमला में देखा जाता था, इस बार वो देहरा में रखा गया है। देहरा मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, वो वहां से विधायक चुनकर आई हैं, लिहाजा पूरी तैयारियां वहां पर चल रही थी पहले से ही और इसको लेकर सभी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। और आज मुख्यमंत्री का दौरा है। फिलहाल मौसम जो है वो शिमला में धुंध के आगोश में शिमला शहर है, लिहाजा हेलीकॉप्टर से इंतजार जो है वो किया जाएगा कि हेलीकॉप्टर उड़े या नहीं उड़े। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है तो सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जो है वो आज देहरा जाएंगे। 5 दिन का मुख्यमंत्री का ये प्रवास रहने वाला है, जिसमें हमीरपुर जिला के भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कई राज्य स्तरीय कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा और जो लाभार्थी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको जो है वो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। हमीरपुर में कई तरह के कार्यक्रम जो है वो होने तय हैं। 18 तारीख को मुख्यमंत्री जो है फिर से शिमला लौटेंगे और अपना कामकाज शिमला से ही संभालेंगे। लेकिन मौसम जो है बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जो है वो किया जा रहा है। खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जो है वो चल रहा है, भारी बारिश का अनुमान जो है वो भी लगाया जा रहा है। तमाम चीजों के बीच 15 अगस्त का समारोह जो है वो भव्य समारोह की तरह उसको मनाया जाए, इसको लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। आज मुख्यमंत्री जो है दोपहर बाद उनका जाने का कार्यक्रम है। मौसम का इंतजार थोड़ा जरूर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, नहीं तो सड़क मार्ग से जो है मुख्यमंत्री आज देहरा के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 16 तारीख को जो है वहीं पे अपने कार्यक्रम खत्म करने के बाद 16 तारीख को फिर मुख्यमंत्री हमीरपुर के लिए अपने जो गृह क्षेत्र है नादौन के लिए, वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो वापस पहुंचेंगे। जी रितेश। विकास जी, एक और सवाल संक्षेप में जवाब। जिस तरह से आपने कहा कि शिमला में लगातार कार्यक्रम आयोजित होता रहा है 15 अगस्त के मौके पर या किसी और बड़े दिन पर भी, लेकिन इस बार ये शिमला से अलग हटकर कार्यक्रम हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? और शिमला में कार्यक्रम ना होकर देहरा में आयोजित हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या कुछ आप समझ पा रहे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी वहां पर जब मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में थी। उस समय ये कहा गया कि देहरा को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा और हर हक जो है वो देहरा को यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ तक कि जब ये भी बात सामने आई कि क्या देहरा को जिला बनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात जो है वो यहाँ पर की थी। ऐसे में एक राजनीतिक मायने जो है वो जरूर मुख्यमंत्री के इस अनाउंसमेंट के बाद कि राज्य स्तरीय समारोह जो है वहां पर किया जाना है, देहरा को प्राथमिकता जो है वहां पर दी जाएगी और देहरा के लोगों के साथ अन्याय जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, न्याय उनके साथ किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री करके आए हैं या कर भी लगातार रहे हैं, उनको किस तरह से धरातल पर उतारना है। और कई राजनीतिक मायने जो है वो जरूर इस बात के निकाले जा रहे हैं कि इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, अक्सर देखिए इससे पहले भी जो 25 जनवरी का जो कार्यक्रम था वो इस बार लाहौल स्पीति में जो है वो किया गया था, तो ये भी अपने आप से लीग से हटकर जो है वो एक कार्यक्रम वहां पर किया गया था। तो ऐसे ही कई तरह के कार्यक्रम हैं। आने वाले दिनों में भी लगातार सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि व्यवस्था परिवर्तन जो है उसके करने की आवश्यकता है और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ही ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है। तो इस तरह से दावे जो है वो लगातार मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और ये भी उन्हीं का एक परिणाम है कि लीग से हटकर जो है इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम है, यानी कि जो राज्य स्तरीय समारोह हैं, जो कि अक्सर ये देखा जाता था कि शिमला में होते थे या फिर अन्य जो जगह होती थी वहां पर होते थे, यानी जिला मुख्यालयों पे ज्यादातर जो है वो इस तरह के कार्यक्रम होते थे। लेकिन पहली बार ये किसी विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम होना अपने आप में एक अलग बात है और जो व्यवस्था परिवर्तन की दावे यहाँ पर किया जाता है उसके तहत ही इस तरह के कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री निर्णय जो है इस तरह के ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मौसम एक बड़ी बाधा जो है वो जरूर हो सकता है कि खलल जरूर मौसम के कारण जो है वो पड़ सकता है, लेकिन तैयारियां इसको लेकर भी पहले ही पूरी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अपने आप में अलग और विशेष इस लिहाज से भी है कि शिमला से हटकर ये बार जो कार्यक्रम है देहरा में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज रवाना होंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी ने जानकारी दी कि मौसम एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार अपडेट यही है कि मानसून के सीजन में बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में
बाधा ज्यादा ना बने मौसम, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। अगर बारिश ज्यादा होती है उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहरहाल आपको बता दें 18 तारीख को वापस शिमला लौटेंगे। 5 दिनों का यह पूरा उनका प्रवास है। पहले देहरा, फिर अपने क्षेत्र नादौन भी जाएंगे सीएम। हमीरपुर में भी कई कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तो वहीं 15 अगस्त को लेकर शिमला में तैयारियां जोरों पर हैं। शिमला में खराब मौसम के बावजूद भी सुरक्षा बलों की विभिन्न टुकड़ियां 15 अगस्त की परेड की तैयारियां कर रही हैं। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने भी रिज मैदान जाकर परेड की तैयारियों का जायजा लिया। दिवस के लिए जो प्रेपरेशन है वो आप ही के सामने हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम एक अच्छी परेड और इसमें एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो। तो अभी परेड की प्रेपरेशन चल रही है इसे और ये लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ये एक अच्छी परेड का हम आयोजन कर पाते हैं। इसमें 10 से 12 टुकड़ियाँ जो है हिस्सा लेती हैं। अभी तो प्रेपरेशन रिहर्सल चल रही है। फाइनल हम जब रिहर्सल करते हैं उसके बाद तय करते हैं कि कुल कितने टुकड़ियाँ जो इसमें समावेशित की जाएगी। तो इसमें स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और एनएसएस के बच्चे, होमगार्ड के जवान, पुलिस के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस, ये सारी टुकड़ियाँ जो है इसमें शामिल रहती है और उनको इस परेड में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसको लेकर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं चुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी मंडल की ओर से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। साथ ही समस्त लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की भी अपील इस मौके पर हुई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है उसके संदर्भ में आज चुरा मंडल जो है एक जागरूकता के तहत जो है एक चुरा में बाइक रैली का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत जो है हर घर पर तिरंगा यात्रा के तहत जो है हर घर में झंडा लगाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल चुरा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर पूरे देश में निकाली जा रही है। ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें हर घर पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत नाहन जिले में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नाहन के अलग अलग स्कूलों के 300 छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस यात्रा का शुभारंभ नाहन के शमशेर स्कूल से हुआ। आप सभी को विदित है 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एनजेडसीसी और भाषा और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर एक पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ पर गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और डाइट के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। ये यात्रा बॉयज़ स्कूल से लेकर शहीद स्मारक तक जाएगी और वहाँ पर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा हर घर तिरंगा शपथ का आयोजन किया जाएगा और एक नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से भी अपील है कि आप लोग हर घर तिरंगा लहराएं और इस आयोजन को सफल बनाएं। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है और इसके चलते मंडी शहर में भी सदर मंडल बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विशेष रूप से सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा मंडी शहर के जेल रोड से शुरू हुई, जिसमें कार, बाइक और वाहनों पर कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। इसके बाद शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीरों के अतुलनीय बलिदान को याद किया गया। सभी जानते हैं 15 अगस्त जो आज़ादी का हमारा दिवस है, किन कठिनाइयों से 1947 के अंदर जो आज़ादी हमें मिली थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी और तब जाके हम ये देश आज़ाद हुआ था। इसी बात को क्योंकि हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया है और सरकारी कार्यक्रम ना होकर आम जनता का ये कार्यक्रम हो, आम लोगों का कार्यक्रम हो। 15 अगस्त के दिन हर घर में जहां झंडा लगाने की बात प्रधानमंत्री ने की है, उस दिन ये भी होना चाहिए कि जिसके हाथ में जब भी कोई गाड़ी में, स्कूटर में एक ऐसा लगे कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अंदर पूरा देश आज़ादी का पर्व मनाने जा रहा है,
और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भी ये देखा है कि विदेशों के अंदर आप देखेंगे कि देश का झंडा उनके घरों के आगे लगा रहता है। और ये प्रथा इसलिए कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को हमें पता होना चाहिए कि इस देश को बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को हमने कैसे याद करना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का।